दोस्तों आज हम परसेंटेज के टाइप 4 में कुछ क्वेश्चन छूट गए थे, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे कि हमने अभी तक बताया था आपको, इस टाइप क्वेश्चन में कमी या वृद्धि प्रतिशत वाले क्वेश्चन में जब एक परसेंटेज दिया गया हो तो कैसे सॉल्व करेंगे। लेकिन आज हम सॉल्व करेंगे जब 2 परसेंटेज दिया गया हो, तब हम इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो चलिए देखते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन को। क्वेश्चन दिया गया है, चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि होने से कोई व्यक्ति उस पर आने वाले खर्च को कितना प्रतिशत घटा या बढ़ा दे ताकि उसकी खपत 20% से बढ़े। क्वेश्चन ये दिया गया है। हम आपको उस दिन बताए थे कि किसी भी चीज़ का खर्च कैसे बनता है। मूल गुणे मात्रा बराबर खर्च। इसी से ही आपका किसी चीज़ का खर्च बनता है। हम आपको इतना बताए थे और ये भी बताए थे, मूल्य या मात्रा में जितने भी प्रतिशत कमी या वृद्धि होगी उतने ही प्रतिशत क्रमागत तरीके से हमारे खर्च पर भी वृद्धि होगी। जैसे कि हम आपको बताए थे, अगर मान लीजिए हम कोई सामान खरीदते हैं, उसका मूल्य 10 रुपये है प्रति केजी। अगर हम उसको 10 केजी चीनी लेते हैं तो हमारा खर्च कितना था, 100 रुपये। लेकिन हम आपको बताए थे, अगर हम मूल्य में जितना वृद्धि करते हैं उतना ही सेम टू सेम वृद्धि हमारे खर्च में होगी। अगर हम मूल्य में कमी करते हैं तो उतना ही कमी हमारे खर्च में भी कमी होगी। अगर हम मात्रा को बढ़ाते हैं तो हमारा खर्च भी बढ़ेगा। अगर हम मात्रा को कम करते हैं तो हमारा खर्च भी कम होगा। जैसे कि हम आपको बताए थे, अगर हम मान लीजिए हम अगर 10 में मतलब कि इसका मूल्य है 10 रुपये। अगर हम मूल्य में 10% की वृद्धि करते हैं, 10 का 10% एक होता है, तो कितना हो जाएगा, 11। जब ये 11 रुपये हो गया, मूल्य में 10% की वृद्धि किए, हम 10 केजी चीनी लेते हैं, कितना रुपये देना पड़ेगा 11 के हिसाब से, 110 रुपये। देखिए हम यहाँ पर 10% की वृद्धि किए हैं, 100 का 10% कितना होता है, 10 ही होता है। तो 10 रुपये की वृद्धि हमारे खर्च में भी हो गई है। इसका मतलब हम 10% वृद्धि यहाँ की, 10% हमारे खर्च में भी हो गई। अगर हम यहाँ 10% की कमी करते हैं, मान लो 10% कमी यानी 1 की कमी करते हैं, यानी ये 9 अगर हम पहले मात्रा कितना ले रहे थे, 10 केजी, अब हम 9 केजी ले रहे हैं 11 रुपये में, यानी कि हम मूल्य में 10% की वृद्धि किए हैं, मात्रा में 10% कमी किए हैं। अब कितना रुपये हमें देना पड़ रहा है, 99 रुपये। अब देखिए, हम मूल्य में पहले 10% वृद्धि की तो हमें वृद्धि करना पड़ा। अब हम 10% कमी की तो हम 100 से 110 से जब हम 10% की कमी करेंगे, 110 का 10% कितना होता है, 11, यानी 11 की कमी करेंगे कितना आ जाएगा, 99। यानी कि अब आप ये देखेंगे, जब हमने 10% की वृद्धि की है यहाँ पर, तो मूल्य में भी 10% की वृद्धि हो गया था, 110 हो गया था। जब हमने यहाँ पर 10% की कमी की है यहाँ पर, तो यहाँ पर भी 10% की कमी होकर 99 रुपये हो गए। तो इससे यह कह सकते हैं कि मूल्य मात्रा में जितने भी प्रतिशत कमी या वृद्धि करते हैं हम, उतने ही प्रतिशत कमी या वृद्धि हमारे खर्च पर भी होता है। यानी कि अगर मूल्य 10% मूल्य बढ़ेगा तो उतना ही प्रतिशत खर्च भी बढ़ेगा, मात्रा बढ़ाएंगे तो उतना ही प्रतिशत खर्च भी बढ़ेगा। आप सीधे समझिए ना, अगर हम जैसे मान लीजिए मार्केट में चीनी लेने जाते हैं, अगर चीनी का मूल्य बढ़ गया तो खर्च भी हमारा बढ़ना पड़ेगा। जैसे मान लो हम हर बाज़ार में हर बार 5 किलो चीनी लेते थे, अब मूल्य मान लो 40 रुपये था। अगर मूल्य 42 रुपये हो गया, हम 5 केजी चीनी लेते हैं तो हमारा खर्च ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। अगर मान लीजिए हम जैसे 5 केजी मात्रा ना लेकर अब हम 10 केजी लेंगे, तब भी हमारा खर्च बढ़ेगा। यानी मूल्य या मात्रा में हम जितने भी प्रतिशत वृद्धि या कमी करेंगे उतना हमारे खर्च में भी वृद्धि या कमी होगा। इसको आप व्यवहारिक तरीके से समझ सकते हैं। चलिए हम अपने क्वेश्चन को देखते हैं कि इसको कितने टाइप से हम सॉल्व कर सकते हैं। जैसे दिया गया है कैसे खर्च बनता है, मूल्य गुणे मात्रा बराबर खर्च। इसी टाइप से हमारा किसी चीज़ का खर्च बनता है। तो पहले दिया गया है इसमें, चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि होने से कोई व्यक्ति, चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि होने से, यानी खर्च अपने आप में पहले 100% रहा होगा। कह रहा है चीनी के मूल्य में कितना वृद्धि होने से, 25% की वृद्धि होने से। मूल्य में 25% की वृद्धि हो रहा है तो खर्च में अपने आप ही 25% की वृद्धि हो जाएगा। 100 का 25% कितना होता है, 25 ही होता है, क्योंकि 100 का 25% निकालेंगे, 100 गुणे 25/100 करेंगे, 100 से कट जाएगा। 100 से किसी भी संख्या का परसेंटेज निकालेंगे वही संख्या उसका आंसर होता है। 100 का 25% 25 ही होता है। कह रहा है खर्च में 25% वृद्धि, यानी 100 में 25 की वृद्धि कितना हो गया, 125। फिर उसके बाद कह रहा है होने से उस पर आने वाले खर्च को, यानी खर्च को कितने प्रतिशत घटा या बढ़ा दें ताकि उसकी खपत 20% में बढ़े। कह रहा है कि उसके मूल्य में 25% वृद्धि हुई है, लेकिन उसकी खपत में भी 20% की वृद्धि बढ़े। मतलब यानी पहले जो मात्रा था, पहले जितना ले रहा था उसमें भी 20% वृद्धि, जब मात्रा में भी 20% की वृद्धि हम कर रहे हैं, तो जब हम मतलब मात्रा भी ज़्यादा ले रहे हैं किसी सामान का, तो हमें
खर्च पहले मूल्य बढ़ा था तब 125 अब देना पड़ा था, मात्रा भी बढ़ा ली तो अब हमें और खर्च देना पड़ेगा। तब 125 का हम 20% निकालेंगे, कितना हो जाएगा 25, क्योंकि 10% बढ़ा 10.5, 20% 25, यानी पहले अब खर्च जब मूल्य बढ़ने की वजह से 25% मूल्य बढ़ने की वजह से हमारा खर्च 125 हो गया था, लेकिन फिर मात्रा भी हमने 20% बढ़ा दी है तो अब हमारा मूल्य 125 से 25 बढ़ गया, कितना हो गया 150। तो कह रहा है कि हमारे खर्च में हमारा खर्च कितने प्रतिशत घटा या बढ़ा। तो हमारा खर्च कितना बढ़ा है, 100 था, 100 से कितना बढ़ा है 150, यानी 50% बढ़ा है। यही हमारा आंसर हो जाएगा। जैसे अब 100 था तो हम इसीलिए डायरेक्ट 50 कर दिए, क्योंकि 100 से कितना हुआ 150, अगर दूसरी संख्या होती हम कैसे करते, 100 से कितना बढ़ा है 50, कहाँ से 100 से गुणे 100 करते, तो 100 कट जाता है, इसीलिए 50 ही आंसर था। इसलिए 100 से और 100 हम खर्च हमारा है, तो 100 से जितना बढ़ा है या जितना घटा है वही हमारा आंसर होता है। 100 से कितना हुआ है 150, तो यानी कि 50 बढ़ा है तो यही 50 हमारा आंसर हो जाएगा। एक तो इसको इस टाइप से कर सकते हैं जो बेसिक तरीका है। दूसरा तरीका हम देखेंगे क्या हो रहा है, जैसे 25% हम इस तरीके से नहीं कर सकते हैं, जैसे खर्च हमारा 100% है तो 25% मूल्य बढ़ रहा है, मात्रा 20% बढ़ा, टोटल 45% बढ़ा है, इस टाइप से नहीं है। हमें क्रमागत वृद्धि करना है। देखिए पहले मूल्य 25% बढ़ रहा है, 100 से पहले 25 बढ़ाए हैं, फिर मात्रा 20% बढ़ रहा है तो हम 125 से फिर 20% बढ़ाएं, 150 हुए। अगर इस तरीके से वृद्धि हो, मतलब क्रमागत तरीके से वृद्धि हो रही है, तो इसका एक फार्मूला होता है, क्रमागत वृद्धि या कमी का क्रमागत वृद्धि या कमी का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, +-x +-y +-x इंटू वाई अपान 100। जब क्रमागत वृद्धि होगी, वृद्धि या कमी होगी, तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। देखिए दिए थे 25% वृद्धि यानी +25 प्लस, अब दिया है मात्रा भी 20% बढ़ रहा है यानी वृद्धि, यहाँ भी प्लस का चिन्ह लगेगा, 25 + 20। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो होता है आपका प्लस, क्योंकि वृद्धि हो रहा है तो यहाँ पर 25 गुणे 20 बटा 100 करेंगे, 25 काटेंगे 4 बार, 4 से कटेंगे 5 बार, कितना आ जाएगा 25 20 45 5 50%, तब भी आ जाएगा आपका 50%, यही आपका आंसर आ जाएगा। एक तो इस तरीके से कर सकते हैं, 2 तरीके हो गए। और तीसरा तरीका जो है हम आपको बता दें, तीसरा तरीका हम कैसे इसको कर सकते हैं। तीसरा तरीका जैसे दिया गया है, एक इस तरीके से कर सकते हैं, जैसे दिया है एक 25% की वृद्धि। 25% फ्रैक्शन क्या होता है 1/4, यानी कि मूल्य पहले 4 था तो 4 का 25% वृद्धि, यानी 4 का 25% कितना होता है 1 ही होता है। निकाल लेंगे जैसे 4 का 25%, 25 बटा 100 करेंगे, 25 से कटेगा 4 से 4 कटेगा आ जाए 1, यानी ये जो 1 है ये 4 का 25% है। यानी कह रहा है जैसे मूल्य पहले 4 रहा होगा, 4 में 25% वृद्धि यानी 1 की वृद्धि, अगर मूल्य पहले 4 रहा होगा तो कितना हो गया होगा 5। फिर यहाँ पर दिए खपत में 20% बढ़ रहा है, खपत 20% की वृद्धि, इसका फ्रैक्शन चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/5, यानी पहले खपत 5 था तो अब कितना हो गया है 6। एक जो है 5 का 20% है, यानी पहले खपत अगर 5 रहा होगा, इसमें 20% की वृद्धि यानी 1 की वृद्धि कितना हो गया होगा 6। तो अब इतना हो जाएगा इस तरीके से। तो हम इसका गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा 4 5 20, इसका गुणा करेंगे 6 5 30। कह रहा है यानी कि शुरुआत में पहले खर्च 20 रहा होगा तब 30 हो गया, कितना बढ़ा है 10 बढ़ा है। कहाँ से बढ़ा है 20 से, गुणे 100 करेंगे तो ये 20 कटेगा कितनी बार 5 बार, आ जाएगा आपका 50%। ये भी आपका आंसर हो जाएगा। इस टाइप से हम तब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जब हमारा परसेंटेज जो है थोड़ा टफ में दिया हो, जैसे कि 33 से 1/3%, 66 से 2/3%, तब हम इस टाइप से करेंगे तो हमारा एक सवाल बहुत ही जल्दी सॉल्व हो जाएगा। एक तरीके से ऐसे कर सकते हैं, दूसरा तरीका आपका ये हो गया और एक बेसिक तरीका आपका ये, 3 तरीके से हम इस टाइप के क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो हम आशा करते हैं इस टाइप कैसे आपको 3 तरीके समझ में आ गया होगा। चलिए हम चलते हैं अगले टाइप के क्वेश्चन पर। जैसे दिया गया है आपका, राधा ने एलपीजी के मूल्य में 40% की वृद्धि होने से उसकी खपत में 10% की कमी कर दी, खर्च में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि होगी। खर्च किसी चीज़ कैसे बनता है, हम बताए थे आपको, मूल्य गुणे मात्रा बराबर खर्च। इसी तरीके से खर्च आपका बनता है। खर्च अपने आप में जितना भी रहा हो 100% रहा होगा, मान लो कह रहा है मूल्य में 40% की वृद्धि, यानी जब मूल्य में कितना वृद्धि 40% की वृद्धि, तो जब मूल्य में 40% की वृद्धि हो रही है तो खर्च में भी 40% की वृद्धि हो जाएगी। सबका 40% 40 ही होता है, खर्च 40 था, 40 की वृद्धि कितना हो जाएगा 140। फिर उसके बाद कह रहा है होने से उसकी खपत में 10% कमी हो गई कर दी गई, तो खर्च में कितने प्रतिशत कमी है वृद्धि हुई। कह रहा है जब मूल्य में
40% की वृद्धि हुई तो वो कर खपत में अपने 10% कमी कर दी। पहले मतलब कुछ केजी लेता रहा होगा, मान लो 10 केजी लेता रहा होगा तो उसमें से वो 10% कमी कर दी, यानी कि खपत में मात्रा अब वो कम लेने लगा, क्योंकि मूल्य बढ़ गया तो अब उतना मात्रा को वो पैसा पेमेंट नहीं कर सकता, तो इसलिए वो मान लो 10% कम लेने लगा। यानी जब मात्रा में 10% कमी करेंगे तो खर्च में भी 10% कमी हो जाएगा। तो 140 का 10% कितना होगा, एक अंक बाद 10 लगा देंगे तो यानी 14। खर्च मतलब 140 हो गया तो मूल्य बढ़ने की वजह से, लेकिन वो जब मात्रा 10% कम लेने लगा तब उसे 14 रुपये और कम देना पड़ेगा। मतलब कितना देना पड़ेगा, 126। तो 100 से कितना बढ़ा है, 26, यानी कि 26% आपका क्या हो जाएगा आंसर। इस तरीके से कर सकते हैं। देखिए यहाँ भी क्रमागत तरीके से वृद्धि या कमी हो रही है, तो इसको हम इसके इस तरीके से लगा सकते हैं। एक तो प्लस माइनस एक्स से प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स इंटू वाई अपान 100। कह रहा है कि यहाँ एलपीजी गैस के मूल्य में 40% वृद्धि प्लस 40, फिर कह रहा है 10% की कमी, यानी कि 10% कमी है तो माइनस लगेगा -10। फिर यहाँ जब होगा प्लस माइनस तो यहाँ एक जगह यहाँ पर प्लस आएगा, यहाँ पर माइनस आएगा, तो यहाँ आगे क्या आ जाएगा -40 गुणे 10 बटा क्या आ जाएगा 100। तो हमें यहाँ से आ जाएगा क्या आपका 30 माइनस 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, यानी 4 बराबर आ जाएगा क्या 26%। एक तो इस तरीके से कर सकते हैं, दूसरा टाइप हो गया ये 26% आ जाएगा आंसर। और तीसरा टाइप आपको जो बताए हैं हम इस तरीके से हो जाएगा। दिया है पहला 40% की, दिया है क्या, दिया है आपका 40% की वृद्धि, एक जगह दिया है 10% की कमी, यानी कि क्या हो जाएगा, एक जगह दिया है 40% की वृद्धि, 40% की वृद्धि, एक जगह दिया 10% की कमी। 40% फ्रैक्शन क्या होता है 2/5, यानी कि अगर पहले 5 रहा होगा तो 2 की वृद्धि यानी 7 हो गया होगा। ये जो 2 है ये 5 का 40% है। अगर आप निकालना चाहें निकाल भी सकते हैं। 5 गुणे 40/100 करेंगे आप, 5 कटेगा 20 बार, 20 कटेंगे 2, यानी कि ये जो 2 है ये 5 का 40% है। यानी कि पहले अगर मूल्य 5 रहा होगा तो इसमें 40% वृद्धि यानी 2 की वृद्धि, अब कितना मूल्य हो गया 7। और खपत में करा 10% कमी, यानी 1/10 इसको लिख सकते हैं। यानी पहले खपत 10 रहा होगा तो इसमें 1 की कमी, अब कितना हो गया होगा 9। तो अब इसका गुणा करेंगे 10 पचे 50, इसका करेंगे 9 से 63। 50 से कितना ज़्यादा है 13 ज़्यादा है, किससे 50 से, गुणे 100 करेंगे 50 से कटेगा 2 बार, आ जाएगा आपका 26%। यही आपका आंसर हो जाएगा। एक तो इस तरीके से हम इस सवाल को कर सकते हैं। चलिए हम अपने देखते हैं इस टाइप के अगले क्वेश्चन को कैसे करेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, अगला क्वेश्चन दिया गया है हमारा, किसी वस्तु के मूल्य में 40% की कमी हो जाने पर मात्रा में 20% की कमी हो जाती है, तो व्यय में कितने % कमी या वृद्धि होगी। अब देखिए मूल्य गुणे मात्रा बराबर खर्च। कह रहा है इसमें कि वस्तु के मूल्य में 40% की कमी, मूल्य में मान लो खर्च अपने आप में 100% रहा होगा, कह रहा है मूल्य में 40% की कमी। तो जब खर्च 100 था, मूल्य में जब 40% कमी हुई तो खर्च में भी 40% कमी हो जाएगी। 100 का 40% 40 होता है, यानी पहले खर्च 100 था तो इसमें अब मूल्य में कमी हुई है तो खर्च में भी 40% कमी हो जाएगी, यानी 40 कमी हो जाएगी। अब कितना हो जाएगा खर्च 60। तो कह रहा है हो जाने पर मात्रा में भी 20% कमी हो जाती है, मतलब मूल्य भी कम हो गया है और मात्रा में भी कमी कर दी है। कितने का 20% का कमी। तो 20% कमी मतलब अब 60 खर्च था, यानी पहले खर्च 100 था, जब 40% कमी हुई तब उसका खर्च 40 हो गया, लेकिन वह मात्रा भी कम ले जाने लगा। तो अब मात्रा में 20% कमी, यानी अब 60 से 20% कमी हो जाएगी। 60 का 20% कितना होगा, 10% 6, 20% 12, यानी 20 कमी। अब कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा 48% कितना हो जाएगा। पहले 100 था, जब मूल्य में 40% कमी हुई तो अब खर्च 60 हुआ, जब फिर मात्रा भी 20% कम ले जाने लगा, अब खर्च कितना हुआ 48%। कह रहा है उसके खर्च में कितना प्रतिशत परिवर्तन हुआ। पहले 100 खर्च करता था, अब 48 करने लगा, कितना कितना परिवर्तन हुआ 52% का। यही आपका आंसर हो जाएगा। जब हम 100 मानेंगे जितना भी कम या ज़्यादा होगा तो वही आपका आंसर हो जाएगा। जैसे हम 100 माने हैं, 100 से कितना कम है 52, ये 48 हो गया, यानी 52 कम हो गया, तो ये 52 आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से कर सकते हैं। अब इसमें भी देखेंगे क्रमागत वृद्धि या कमी हुई, पहले 40% कमी हुई क्रम से, फिर 40 से 20% कमी हुई। तो अब इसके यहाँ भी फार्मूला लगा सकते हैं, प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स इंटू वाई अपान 100। अब कमी हो रही है तो -40 -20, अब माइनस यहाँ इसे लिखेंगे -40 -20 गुणे करेंगे तो गुणे माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, -40 गुणे 20/100 हो जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस प्लस हो जाएगा -60
प्लस, अब 2 जीरो कैंसिल यानी कि 8। अब यहाँ से घटे क्या जाएगा 52%। यही आपका क्या जाएगा आंसर। एक तो इस तरीके से कर सकते हैं, 2 तरीका हो गया आपका। तीसरा तरीका जैसे जो हम बताए हैं आपका ये हो जाएगा। तीसरा तरीका दिया है दोनों जगह, एक जगह दिया देखिए, एक जगह दिया 40% की कमी, ये देखिए यहाँ पर दिया है 40% की कमी, यहाँ पर दिया है 20% की कमी, दोनों जगह कमी दिया है। क्या हो जाएगा 40% कमी। 40% फ्रैक्शन क्या होता है 2/5। एक जगह दिया है 20% कमी, 20% क्या होता है 1/5। यानी कि पहले मूल्य 5 रहा होगा, इसमें 20% यानी 2 की कमी, अब कितना हो गया होगा 3। अब यहाँ खर्च, यहाँ जो खपत थी, मात्रा थी, पहले 5 रहा होगा, अब यहाँ 1 की कमी यानी 4 हो गया होगा। ये जो 5 है ये मूल्य 5 रहा होगा शुरू में, लेकिन 40% कमी मानी कि 5 का 40% 2 होता है, 2 कमी, अब 3 हो गया मूल्य। यहाँ खपत 5 था शुरुआत में, लेकिन जब 20% की कमी हुई तो अब 1 की कमी, यानी कि 5 का 20% 1 ही होता है, यानी 5 था इसका खपत, लेकिन इसमें जब 20% कमी यानी 1 की कमी हुई तो कितना खपत हो गया 4। अब जब इसका गुणा करेंगे 25, यहाँ पर करेंगे कितना 4 3 12, कितने कमी हुआ 13 कहाँ से 25 से गुणे 100 करेंगे, 25 कटेगा 4 बार, 13 चौके 52%। 52% क्या हो जाएगा 52%, यही आपका आंसर हो जाएगा। एक तो इस तरीके से कर सकते हैं, और जो लास्ट तरीका है, अंतिम तरीका है, वो ये है, हम इसको इस तरीके से कर सकते हैं। हम इसको इस तरीके से कर सकते हैं। चौथा क्वेश्चन जो है जैसे दिए गया है, किसी वस्तु के मूल्य में 50% की वृद्धि हो जाने पर मात्रा में कितने प्रतिशत कमी या वृद्धि हो जाएगी, जबकि खर्च केवल 20% से बढ़ जाए। ये लास्ट क्वेश्चन है। इसको हम कैसे करेंगे, जैसे कि दिया गया है क्या, मूल्य गुणे मात्रा बराबर खर्च खर्च का क्या कर रहा है, मूल्य में 50% की वृद्धि, मूल्य में 50% की वृद्धि, यानी खर्च अपने आप में कितना रहा होगा 100%। जब 100% था, मूल्य में 50% की वृद्धि, 100 का 50% 50 ही होता है इसमें, यानी कि 100 में से 50 की वृद्धि यानी कितना हो गई 150 हो जाने पर मात्रा में कितने प्रतिशत कमी या वृद्धि हो जाएगी। देखिए हर क्वेश्चन क्या कह रहा था, मात्रा में कितने प्रतिशत, मात्रा दे रहा था, खर्च पूछा था, खर्च में कितने प्रतिशत कमी या वृद्धि हो, लेकिन इसमें कह रहा है मात्रा में कितने प्रतिशत कमी या वृद्धि हो जाएगी, जबकि खर्च केवल 20% से बढ़ जाए। देखिए अब देखिए यहाँ मूल्य में जब 50% की वृद्धि हुई तो खर्च भी कितना बढ़ा 50% बढ़ा है, लेकिन कह रहा है वो इतना, जैसे खर्च बढ़ गया ज़्यादा 50%, तो वो 50% वृद्धि खर्च नहीं कर सकता, नहीं दे सकता, तो क्या किया अपने मात्रा में कमी कर दी। जैसे किसी आप चीनी 5 kg ले रहे थे दुकान से, मूल्य बढ़ गया जब उसका, तो आप पास शायद उतना पैसे ना हो तो आप उतना नहीं ले पाएंगे, क्योंकि मूल्य बढ़ गया। तो आप क्या करेंगे, आप जैसे पहले 5 kg चीनी लेते थे तो आप 4 kg लेंगे, क्योंकि आपके पास पैसा उतना नहीं है। तो इसीलिए वो कह रहा है कि वो मतलब 150 नहीं दे सकता, उसके पास उसका खर्च जो है कह रहा है 20% बढ़े, कह रहा है खर्च में केवल 20% से बढ़ जाए, मतलब 100 का 20% 20 ही होता है, यानी खर्च 120 बढ़ना चाहिए, ना कि पहले 100 था, जब मूल्य बढ़ा तो 150 हो गया, लेकिन वह 150 नहीं दे पाया, क्योंकि उतना मात्रा उतने 150 के पास पैसा नहीं है, तो वो मात्रा में अपने कुछ कमी कर दिया होगा। जैसे 5 kg लेता होगा, अब 4 ही kg लेगा, कह रहा है कि हम केवल 120, मतलब कि 100 का खर्च था तो हमारा खर्च केवल 20% बढ़ना चाहिए, हम 50% बढ़ाकर नहीं ले सकते। तो अपना खर्च क्या है 20% बढ़ाना चाहता है, तो वो कह रहा है कि मात्रा में कितने प्रतिशत कितने कमी करेगा 30 की कमी करेगा। कहाँ से 150 से गुणे 100 करेंगे, 30 कटेगा, एक कर कितनी बार 20 बार, यही आपका आ जाएगा 20% आंसर। देखिए यहाँ पर इस टाइप से, अब देखिए इसमें क्रमागत वृद्धि नहीं हो रही, क्योंकि जब हम मूल्य मात्रा बढ़ा रहे थे क्रमागत हो रही थी, यहाँ पर मूल्य बढ़ाए हैं उसके बाद खर्च बढ़ा है, ना कि मात्रा। तो इसमें हम ये वाला फार्मूला नहीं लगा सकते, +-x इंटू +-y, और उस टाइप से भी करेंगे 40% वृद्धि 50% वृद्धि, उससे भी टफ होगा। तो हम इसको केवल इसी टाइप से करेंगे, यही हमारे लिए सही होगा। इसको हम एक बार फिर से बता दे रहे हैं, जैसे कि दिया गया है पहले खर्च हमारा 100% था, कह रहा है कि मूल्य में 50% की वृद्धि, जब हम मूल्य में 50% की वृद्धि किए तो हमारा खर्च कितना हो गया 150, कह रहा है 150 जब खर्च हो गया, लेकिन वो कह रहा है कि हम 150 नहीं, मतलब कि 150 नहीं दे सकते, हमारा खर्च केवल 20% से बढ़ना चाहिए, यानी 100 था 20% तक बढ़ा देंगे तो हम पैसा दे सकते हैं। यानी पहले 100 था तो 20% बढ़ा देंगे, तो 100 का 20% यानी 120 तक ही वो दे सकता है, लेकिन मूल्य 50% बढ़ा है, तो जब 150 नहीं दे सकता, 120 ही दे सकता है। अगर कुछ मात्रा मान लो 5 kg लेता होगा तो 5 kg तक नहीं लेगा, उसमें कुछ कमी कर देगा। वही पूछ रहा है कि मात्रा में कितने प्रतिशत कमी की है, तो यानी अब 150 नहीं दे सकता, 120 ही दे सकता है, कितने कमी की है यहाँ से यहाँ तक
30 की कमी की है, कहाँ से की है? 150 से। अब 150 से कमी कर रहा है, 150 गुणे 100 करेंगे, 1 कटेगा 5 बार यानी कि 20%, यानी मात्रा पहले जो भी लेता होगा 10 केजी, 10 केजी से अब 20% कमी कर दी है, यानी अब 10 केजी ले रहा होगा तो अब 8 ही केजी लेगा। तो मात्रा में कितने कमी करी है? 20%। यही आपका हो जाएगा आंसर। तो हम आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको आपके लिए वीडियो हेल्पफुल हो तो आप इसको लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।